हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू पार्थ पब्लिक स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके क्लास, आज हम करेंगे अपने फिजिक्स के नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है फ्लोटेशन। देखिए, वैसे हमारे ये सिलेबस से कट चुके हैं आपका इस साल सीबीएसई से, बट स्टिल हम लोग इसे करेंगे क्योंकि इसके कंसेप्ट हमारे बहुत ज़रूरी हैं जो कि हमारे 11th और 12th में काम आते हैं। हम इसके ऊपर बेस्ड डीप डाउन क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसके कंसेप्ट समझेंगे इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट term comes in this chapter is thrust. Okay, what do you mean by thrust? Okay, we apply force. अब आप फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो काफी सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इस बोर्ड पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, एक टेढ़ा भी अप्लाई कर सकता था, एक नीचे से अप्लाई कर सकता था और खींच भी सकता था इसे मैं। Am I right? जब इस पे फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी सरफेस पे, फोर्स अप्लाइड हो कैसे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन लाइक दिस, इसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाऊं उस ऑब्जेक्ट पे मैं। जैसे राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग, जब मैं खड़ा हूं तो ग्राउंड पे मैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूं। सो राइट नाउ जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उस फोर्स को मैं नया नाम दे दूंगा, जस्ट द थ्रस्ट, नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड ऑन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सिर्फ ये फोर्स ही है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, नथिंग एल्स। अब आगे देखिए, थ्रस्ट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास वो है प्रेशर। नाउ व्हाट इज दिस प्रेशर? देखिए, मैंने थ्रस्ट अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कितने एरिया पे अप्लाई किया है, इट इज नोन एज व्हाट, प्रेशर। ठीक है, जैसे आपकी ये सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने एक बॉक्स को रख दिया है जिसका मास है, वेट है अबाउट 10 न्यूटन, इसका वेट मान के चलता हूं, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ ये। ओके, चलो अब ये जितने एरिया पे अप्लाई कर रहा है वो एरिया है ये वाला एरिया। तो मैंने जितना थ्रस्ट अप्लाई किया है और जितने एरिया पे अप्लाई किया है उसे हम बोलते हैं प्रेशर। सो प्रेशर का हमारे पास सिंपली फॉर्मूला भी यही आता है, थ्रस्ट या फिर फोर्स ही लिख लो इसको, फोर्स अपॉन एरिया, और यू कैन से थ्रस्ट अपॉन एरिया। इट इज व्हाट, द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज व्हाट, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज व्हाट, द प्रेशर। देखिए, प्रेशर के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? वैसे तो आपको 8th क्लास में पढ़ चुके हो, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। अब फिर से, अब बहुत सी चीजें होती हैं जो हम भूल जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, हम भूलते रहते हैं। मैं पर्सनली तो बहुत कुछ भूल जाता हूँ। सो प्रेशर के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ कि किस पॉइंट पे वो ज्यादा होगा, कब वो कम होगा, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां मुझे प्रेशर को कम करने की रिक्वायरमेंट है या फिर बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, वो सब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कुछ ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहां पर मुझे प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ता है, और मैं प्रेशर को डिक्रीज कैसे करता हूं, बाय जस्ट इंक्रीजिंग द एरिया वी कैन डिक्रीज द प्रेशर। देखो ना, प्रेशर और आपका एरिया दोनों अपोजिट उसमें है, एक ऊपर एक नीचे है। जब ऐसा केस होता है तो यानी कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट मींस एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इफ वन विल इंक्रीज द सेकंड वन विल डिक्रीज। प्रेशर अगर बढ़ता है तो एरिया डिक्रीज होता है, रिवर्स अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, नाउ क्या आप लोग मुझे कुछ ऐसी सिचुएशंस बता सकते हैं, ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन जहां पर मुझे एरिया को बढ़ा करके प्रेशर कम करना पड़ता है? देयर आर मेनी सिचुएशंस, जस्ट थिंक अबाउट, थिंक, थोड़ा ब्रेन पे जोर डालिए, दिमाग पे, बहुत बड़ा ब्रेन आप लोगों का। ओके, द फर्स्ट सिचुएशन, स्कूल बैग्स। स्कूल बैग्स देखिए काफी हैवी होते हैं, मैं जानता हूं, छोटे बच्चों के और ज्यादा होते हैं। अब वो हैवी है, वेट अच्छा खासा अप्लाई कर रहे हैं इनके नीचे की तरफ, यानी कि वो प्रेशर भी अच्छा खासा अप्लाई करेंगे, कहां पर, शोल्डर्स पे। मैं चाहूं तो उस प्रेशर को कम कर सकता हूं, कैसे, जस्ट बाय ब्रॉडनिंग द स्ट्राइप्स ऑफ द बैग।
बैक की स्ट्राइप्स जो होती हैं उसको ब्रॉड करके, उसको वाइड करके, जैसे वो एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा आपका। सो द फर्स्ट केस इज दिस। एक सेकंड ना, हाँ जी, नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, टायर्स। ओके, मैं बात करूंगा ट्रक के टायर के बारे में। देखिए ट्रक काफी हैवी होते हैं, बहुत हैवी। सोच के देखो कि ट्रक के जो टायर होते हैं ना, उसकी जगह पर एक साइकिल का टायर लगा दो, बिल्कुल पतला सा टायर, तो क्या होगा? इट्स एन ऑब्वियस थिंग, आप समझ चुके हैं आई थिंक कि जो ट्रक है वो नीचे। रीजन भी कि ट्रक काफी हैवी है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नीचे की तरफ, और ड्यू टू लेस एरिया ऑफ टायर वो ट्रक अच्छा खासा प्रेशर अप्लाई करेगा किस पर, नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ, और वो टायर्स आपके दब जाएंगे। ठीक है, वी कैन रिड्यूस दैट प्रेशर जस्ट बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ टायर्स। हम उस एरिया, टायर के एरिया को इंक्रीज कर देंगे और प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। सो वी विल वाइडन द टायर्स, हम उसको क्या कर देंगे, वाइड कर देंगे बस उसको, टायर्स को। चलो, क्या कोई और आपकी रियल लाइफ सिचुएशन है जहां पर आपको प्रेशर को कम करने की रिक्वायरमेंट पड़ी हो? चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग, अच्छा खासा प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जब मैं सोता हूं, मैं खड़े होकर नहीं सोऊंगा, ना ही बैठ करके। वी ऑल स्लीप बाय लाइंग, हम लेट करके सोते हैं, है ना, लेट जाते हैं फिर सो जाते हैं। उस वक्त हमें काफी रिलैक्स फील होता है क्योंकि हमारा एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होता है आपका, डिक्रीज हो जाता है उस केस में आपका। ठीक है, सो स्लीपिंग मोड इज द थर्ड एग्जांपल। देयर आर मेनी एग्जांपल्स जहां पे आप लोग वो ले सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस कि सर यहां पर हमने एरिया बढ़ाया तो प्रेशर कम कर दिया। ऑन द रिवर्स, आप लोग एरिया को डिक्रीज करके प्रेशर बढ़ा भी सकते हो। आप लोग एरिया को डिक्रीज करके प्रेशर बढ़ा सकते हैं। ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन देखिए, चलो एक बार कि कहां, सॉरी, एरिया को डिक्रीज करके प्रेशर बढ़ाना है हमें। ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन, फर्स्ट नाइफ। देखिए नाइफ का केस क्या होता है कि नाइफ से हमें किसी ऑब्जेक्ट को कट करना है। जब कट करना है तो हमें प्रेशर करना अप्लाई ज्यादा। टू अप्लाई मोर प्रेशर वी हैव टू डिक्रीज द एरिया ऑफ दैट नाइफ। एंड हाउ कैन वी डिक्रीज? जैसे उसको शार्प कर दो। आपके नाइफ कितने शार्प होते हैं, हल्का सा आपके हाथ पे कट लगे तो वो चोट लग जाती है ना, अगर आपसे मैं जस्ट भी ऐसे करता हूं तो। रीजन भी कि मैंने उसका काफी एरिया कम कर दिया है जिससे प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, द आयरन नेल। जो आयरन नेल होती है जिसे आप दीवारों में ठोकते हैं, वो अगर आपके उसका पॉइंटेड एंड ना हो, एरिया कम ना हो, तो वो आपकी दीवार में नहीं एंटर करेगी। आप नोटिस कीजिए, आप उसे रिवर्स कर दो आयरन नेल को, यानी कि हेड वाला पार्ट इधर अंदर की तरफ और जो पॉइंटेड एंड है उसको बाहर की तरफ, और फिर ऐसे हिट करो, वो नहीं जाएगी अंदर। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो गया है। सो हमने आयरन नेल को अंदर घुसाना इसको, सो कैसे करेंगे? वी विल डिक्रीज द एरिया सो टू इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, नाइफ है, नेल है, एंड मैनी मोर एग्जांपल्स। ओके, आगे देखिए। अब हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स पे क्या होता है कि हम छोटे छोटे कंकर या वुडन पार्ट, वुडन की वो बना देते हैं, वुडन ब्लॉक्स रेलवे ट्रैक पे बिछा देते हैं, जिससे जब ट्रेन आती है तो क्या होता है उसका एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है नीचे की तरफ जो लगता है। जो छोटे छोटे हम पत्थर स्टोन्स डाल देते हैं उससे भी क्या होता है आपका एरिया बढ़ता है और प्रेशर क्या होता है कम हो जाता है। ओके, देयर आर मेनी सिचुएशन जहां पे आप एरिया को इंक्रीज करके प्रेशर डिक्रीज कर सकते हो। ट्रैक्टर, टैंक, इन दोनों के टायर्स बहुत ज्यादा बोर्ड के रखे जाते हैं क्योंकि इनका वेट बहुत ज्यादा हैवी होता है आपका। हील, अगर मैं बात करूं फीमेल्स जो हील पहनती हैं उसके बारे में, देखिए हील्स की दिक्कत क्या है कि उनका एरिया कम होता है। एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई होता है फीमेल्स के पैरों पे, उन्हें पेन भी अच्छा खासा होता है। जो हमारे यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट है वो समझ सकती हैं चीज को, अगर वो हील्स पहनती हैं तो। हम मेल नंबर नहीं समझ सकते हैं चीज को, बट हाँ हम लोग से सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा पेन होता होगा इतना, क्योंकि जब हम
जैसे आयरन नील को जैसे अपने हाथ में ऐसे दबाएं उतना ही पेन हो सकता है उन्हें भी इस बारे में। वैसे हील डालने के काफ़ी नुकसान होते हैं, मेरे हिसाब से नहीं डालने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हील डालने से माना जा रहा है कि जो फीमेल का जो एवोल्यूशन है, क्योंकि हमारे बॉडी का पार्ट्स का एवोल्यूशन हो रहा है, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, हम हील डालते हैं, सॉरी हमारी फीमेल जो हील डालती हैं उनसे बॉडी में एवोल्यूशन आ रहा है। कैसे? उनका स्ट्रक्चर जैसे पैरों का भी ऐसे है तो ऐसा होता जा रहा है, ये टेढ़ा थोड़ा सा टेढ़ा। आने वाले हो सकता है कि 10,000 लाख 10 लाख ईयर्स बाद उनके पैरों का स्ट्रक्चर ऐसे से ऐसा हो जाए, बट खैर अभी तो नहीं हुआ है आपका। जैसे 10 लाख साल बाद तो खैर किसने देखा है। सो चलो अभी तो एंजॉय करें, क्यों? ठीक है। वन मोर एग्जांपल जहां पे हमें एरिया को बढ़ा करके प्रेशर डिक्रीज करना होता है, दैट एग्जांपल इज फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। हम बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है उसका एग्जांपल देखिए, कितना ब्रॉड रखते हैं। ब्रॉड रखने से क्या होता है? अगेन एरिया इंक्रीजेस एंड द प्रेशर डिक्रीजेस। आप लोग सोते भी हो तो कुशन पे सोते हो, कुशन। अगेन रीजन मीन क्या है? कुशन बहुत सॉफ्ट है, एरिया इंक्रीज कर देता है आपका, और उससे क्या होगा? एरिया इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, चलो। अच्छा, ये तो बात की सबकी सॉलिड की। वैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं ब्रिक का। एक छोटी सी ब्रिक लेता हूं मैं, एक ब्रिक को मैं ऐसे रखूं, एक ब्रिक को मैं ऐसे रखूं। इन विच केस दोनों प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रही है? इन विच केस? इसमें या इसमें? सो द आंसर इज दिस। दोनों का वेट तो सेम ही है, सेम ब्रिक है दोनों के सिचुएशंस आपकी, पर इस केस में क्या है कि एरिया कम है आपका, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, यहां पे प्रेशर क्या आपका? कम है। ओके, चलिए अब ये थी बात किसकी? सॉलिड की। अब बात करते हैं लिक्विड की। क्या लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? सॉरी, लिक्विड से भी ऊपर चले जाते हैं, फ्लूइड्स। फ्लूइड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। क्या फ्लूइड्स भी प्रेशर अप्लाई करते हैं? अभी फ्लूइड्स क्या चीज होती है? फ्लूइड्स एक्चुअली लिक्विड या फिर गैसेस, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। जो फ्लो कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिक्विड, सॉरी फ्लूइड। जो बह सकते हैं। यस, द आंसर इज यस कि लिक्विड और गैसेस ये दोनों भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। कौन सा एग्जांपल? जैसे एक बलून का एग्जांपल। आप लोग बलून को फुलाते जा रहे हो, फुलाते जा रहे हो, फुलाते जा रहे हो, एंड इट बर्स्ट। वो बर्स्ट क्यों हुआ? बिकॉज जब आप उसमें बलून में एयर फिल कर रहे थे, सो द एयर यानी कि गैसेस, दैट मींस द फ्लूइड इज एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज केप्ट। गैस फ्लूइड्स क्या करते हैं? जिस भी कंटेनर में आप उन्हें रखते हो वो उस कंटेनर की दीवारों पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। सो आप जब बलून को फिल करते जाते हैं गैस से या फिर पानी से, सो वो एक टाइम के बाद बर्स्ट हो जाता है। रीजन बीइंग it exerts pressure on the walls of the container in which it is kept. Okay students, एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। चलो और वन मोर एग्जांपल हमारे पास। we have a container है पानी, ये पानी है मान के चलना। हमने इसके नीचे होल करा, नीचे आएगा ऑटो, ठीक है। आप इनसे ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, वो ग्रेविटी भी है और शायद से प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है। एक एग्जांपल यहां लेते हैं। चलो, आपका पानी यहां जाता है, एक और होल करो, यहां पे आपका पानी जाता है, यहां पे होल करा, पानी जा रहा है। अब यहां इस केस में तो ग्रेविटी नहीं है ना, इस केस में क्या आपके पास प्रेशर है कि जो फ्लूइड होते हैं वो कंटेनर की वॉल्स पे, उनकी दीवारों पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और ये दीवार जहां पे भी उनकी वहां पे ईच एंड एवरी डायरेक्शन में फ्लूइड हमेशा ईच एंड एवरी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे बलून था, बलून की कोई नीचे ऊपर थोड़ा ना था, वो कहीं से बर्स्ट हो गया आपका, है ना। जब आप पानी फिल कर रहे थे तो कहीं से ही बर्स्ट हो सकता है पानी के प्रेशर की वजह से। एज यू कैन सी, इस कंटेनर के अंदर पानी की वाटर के होने की वजह से, लिक्विड के होने की वजह से जब मैंने होल करा, सो पानी निकल के दूर चला गया आपका, ऐसे यहाँ बाहर चला गया। Reason being the water is applying the force on the containers of the walls. इस कंटेनर की दोनों तरफ अप्लाई कर रहा है, वो इधर से भी ऐसे। और ये प्रेशर बढ़ जाता है with the height, with the depth। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे ये प्रेशर भी बढ़ जाता है, फ्लूइड प्रेशर।
जैसे एक में यहां पे पॉइंट लेके चलता हूं, एक में यहां पॉइंट लेके चलता हूं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। क्या लगता है किस केस में प्रेशर ज्यादा होगा? द आंसर इज ए, क्योंकि उसकी डेप्थ ज्यादा है। जब समुद्र में, सी में, ओशंस में हम डीप डाउन जाते हैं सो हम पर प्रेशर बढ़ता जाता है। इवन हम स्विमिंग सूट के बिना, जो पूरा सूट होता है एक अच्छा खासा पैक होकर के जाते हैं, उसके बिना तो हम डीप डाउन तो जा भी नहीं सकते हैं, ठीक है? क्योंकि प्रेशर वहां बहुत 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 ज्यादा होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा कुछ बेसिक सा टॉपिक्स इसके बारे में, इसके प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया हो। आप अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है तो प्लीज अपना नाम मेंशन कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। अगर इन केस आपको ये वीडियो टॉपिक समझ नहीं आया हो सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के उस पॉइंट को, उस टॉपिक को मेंशन कर दें कि सर हमें टॉपिक समझ नहीं आया है, एंड फिर मैं अगेन आपकी इस टॉपिक पे आपकी क्लैरिफिकेशन करूंगा, इधर फ्रॉम द वीडियो और फ्रॉम द लाइव क्लास, जैसे वो मीडियम अच्छा लगेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स।